गाजियाबाद से एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों तक को सतर्क कर दिया है। ऐसे खतरे का है जो किसी भी वक्त बड़ी तबाही बनकर फट सकता है। इस फैक्ट्री के अंदर 400 टन लिक्विड अमोनिया स्टोर किया गया है। जी हाँ, 400 टन, इतनी खतरनाक मात्रा की यदि इसका मामूली सा रिसाव भी हो जाए तो दासना, मसूरी और आसपास के इलाके कुछ ही मिनटों में मौत के जहरीले बादल से भर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। दिल्ली में हुए ताजा बम धमाके, हरियाणा में पकड़ी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और देश भर में लगातार सामने आ रही संदिग्ध गतिविधियों के बीच अब गाजियाबाद से एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों तक को सतर्क कर दिया है। जी हाँ, इस बार मामला सिर्फ मिल्क फैक्ट्री, अवैध कटान या प्रदूषण भर का नहीं, बल्कि एक ऐसे खतरे का है जो किसी भी वक्त बड़ी तबाही बनकर फट सकता है। और इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए बस यही याद कीजिए, कुछ साल पहले अलीगढ़ की एक मिल्क फैक्ट्री में अमोनिया लीक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 59 मजदूर गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। पूरा इलाका दहशत में हो गया। यही नहीं, कुछ ही हफ्ते पहले हापुड़ की एक मिल्क फैक्ट्री में बिल्कुल ऐसा ही अमोनिया लीकेज हुआ जहां जहरीले गैस से मजदूर तड़पते नजर आए और प्रशासन को रात में ही इलाका खाली करना पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिल्कुल इसी तरह का खतरनाक काम बस पास ही चल रही एक और यूनिट में उजागर हुआ है और जांच में यह भी सामने आया है कि उसके साथ और भी कई फैक्ट्रियां इसी तरह खतरनाक काम करती पकड़ी गई हैं जो एक ही नेटवर्क और एक ही सप्लाई चेन में जुड़ी बताई जा रही हैं। यानी मामला सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं बल्कि एक पूरे गहरे नेटवर्क का है। दासना, मसूरी इलाके से आज जो परतें खुली है उसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। सोचिए, आबादी के बीच, स्कूलों, घरों, बाजारों के बीच एक ऐसी मिल्क फैक्ट्री चल रही है जहां कानून, सुरक्षा और इंसानियत तीनों को खुलेआम कुचला जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अब सब कुछ कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं बल्कि अल नासिर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की बड़ी कंपनी पर्दे के पीछे कर रही है। वही कंपनी जिसके नाम के आगे ताकतवर नेताओं और असरदार लोगों की छाया मौजूद है। सबसे बड़ी और डराने वाला सच यह है कि इस फैक्ट्री के अंदर 400 टन लिक्विड अमोनिया स्टोर किया गया है। जी हाँ, 400 टन, इतनी खतरनाक मात्रा की यदि इसका मामूली सा रिसाव भी हो जाए तो दासना, मसूरी और आसपास के इलाके कुछ ही मिनटों में मौत के जहरीले बादल से भर सकते हैं। लेकिन कंपनी को शायद लोगों की जान से ज्यादा अपने अवैध मुनाफे की चिंता है। फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से पशुओं के बच्चों का कटान, बीमार पशुओं तक का मरना और फिर उसका गंदा खून सीधे नाले में फेंकना, ये सब कुछ बिना किसी डर, बिना किसी मानक के हो रहा है। रात में महिलाओं से जबरन सट्टे चलवाना, परिसर में दर्जन भर अवैध बोरिंग करके भूजल की चोरी और सुरक्षा के नाम पर जीरो व्यवस्था। ये तस्वीर बताती है कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। इस कंपनी से जुड़े नाम भी पूरे खेल को समझाने के लिए काफी है। नासिर जो मुरादाबाद से विधायक है, उनके भाई सब्बू, फैक्ट्री का संचालन देखने वाला इकबाल और आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज निदेशक मोहम्मद सलीम कुरैशी और शाकिर हुसैन कुरैशी, ये सभी उस नेटवर्क के मुख्य चेहरे बताए जा रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वह किसी भी कर्मचारी की हरकत नहीं बल्कि व्यवस्थित और प्रभावशाली सिस्टम का मिलीभगत नतीजा है। और अब इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए रेड 7 न्यूज के हाथ लगाए सबसे अहम सबूत, अंदर की एक रिकॉर्डिंग, एक ऐसी बातचीत जो साफ करती है कि अंदर क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और किसके इशारे पर चल रहा है। आइए सुनते हैं उनकी अपनी ही आवाज में ये लोग क्या कह रहे हैं। मसरूरी 4 नंबर चिलर खाली करो, बिल्कुल अभी फौरन खाली करो, फौरन अभी। और तुम फोन नहीं उठा रहे हो। सलीम, आज रात में पंप लगा के या अभी लगा दो पंप, गोबर वाले टैंक का, खेत का पूरा पानी निकाल दो। बारिश हो रही है, रात में वो गोबर उठना है, पानी भरा रहेगा तो खराब हो जाएगा।
अभी पंप लगा के निकालना शुरू कर दो। शाम हो गई, शनिचर है, अधिकारी सारे घर हैं, कोई डर नहीं, कोई घर नहीं, कोई बात नहीं, सब क्लियर है, ओके है। आप गोबर का पानी निकालिए फौरन। इतना सब उजागर होने के बाद जब रेड 7 न्यूज ने कंपनी से उनका पक्ष जानना चाहा तो न केवल कॉल उठाई गई, न कोई जवाब दिया गया। कई दिनों तक लगातार संपर्क करने के बावजूद भी न कोई बयान आया, न ही कोई डॉक्यूमेंट। यहाँ चुप्पी खुद बता रही है कि छुपाने को बहुत कुछ है। और सवाल यह है कि इतनी भारी भरकम अवैध कामों के बावजूद भी प्रशासन चुप क्यों बैठा है? 400 टन अमोनिया किस अनुमति पर रखा गया है? अवैध बोरी, गंदा खून, नाले में बीमार पशुओं का कटान, क्या ये सब किसी की नजर में नहीं आ रहा या फिर नजरें जानबूझकर फेर ली गई हैं? स्थानीय लोग दहशत में हैं। हवा में बदबू, रसायन का जहरीला असर साफ महसूस होता है कि लेकिन कंपनी के पास ना कोई सफाई है, ना कोई जवाब। और रेड 7 न्यूज इस पूरे मामले को तथ्यों को सबूत नामों के साथ उजागर करता रहेगा। तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। मैं हूं आपके सामने आदर्श कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।